Hello students, myself is Deepak Nadia and welcome back in my channel. So आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर भी कंटिन्यू है, हिडन गुडविल है. हिडन गुडविल का आज मैं लास्ट टॉपिक करवाऊंगी, लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगी एंड देन नेक्स्ट टॉपिक में आ जाऊंगी आपके नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर. बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन. ओके, तो देखते हैं आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. सी, राजेश रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. दो पार्टनर्स है आपके राजेश एंड रवि जिनका ओ रेशियो है 3:2. अब हमें पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की, जहां आपके क्रेडिटर्स है 3,85,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है 40,000, कैपिटल्स है राजेश की 2,90,000, रवि की 1,50,000, दोनों का टोटल आ गया आपका 4,40,000. वहीं पर कैश दे रखा है 20,000, स्टॉक 1,50,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 15,000, डेटर्स 94,000 जिसमें से प्रोविजन माइनस हो रहा है आपके 4,000, तो आपका आ गया टोटल 90,000. मशीनरी 1,90,000, बिल्डिंग्स आपकी 3,50,000, फर्नीचर आपका 50,000, टोटल आ गया आपका 8,65,000. इसके बाद बैलेंस शीट के बाद रमन को एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर, जहां रमन अपनी कैपिटल ला रहा है 1,60,000 और वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2. तीनों पार्टनर का, राजेश रवि एंड रमन का, तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. रमन is unable to bring in any cash or goodwill. It means रमन अपनी गुडविल कैश में नहीं ला सका. So it is decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profit and the capital contributed by him. तो डिसाइड किया गया कि जो रमन की गुडविल जो नहीं ला सका उसके कैपिटल के थ्रू निकलेगी. इट मींस हिडन गुडविल निकलेगी एंड देन हिडन गुडविल के बाद रमन का जो शेयर आएगा उसको हम एंट्री में रखेंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. सो अब हमें वहीं पर रिवैल्यूएशन के कुछ आइटम्स दे रखे हैं कि स्टॉक आपका कम हो रहा है 5% से, प्रोविजन आपका लग रहा है 5,000, फर्नीचर आपका डेप्रिशिएट हो रहा है कम हो रहा है 10% एंड बिल्डिंग आपकी वैलिड हो रही है 4 लाख. अब देखिए, सो दी नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में इसका मतलब सब आता है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. जहां नेसेसरी लेजर्स अकाउंट बोले होंगे, लेजर अकाउंट्स बोले होंगे, वहां आपका तीनों बनेगा. आपका रिवैल्यूएशन भी बनेगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा और आपका बैलेंस शीट भी बनेगी. ओके, एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. बैलेंस शीट भी आपको सेपरेट करके वो लिखिए कि बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. न्यू फर्म की बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है. देखिए, अब सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे. रिवैल्यूएशन में आपको क्या क्या आता है? सबसे पहले डेबिट साइड आता है. अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड आएगी. अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड आएगी. कुछ आइटम्स आपके ऐसे होते हैं लायबिलिटीज के जो पुरानी बैलेंस शीट में ना गिवन देख के इंफॉर्मेशन में गिवन होते हैं, तो वो आइटम्स को हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एक पॉइंट आपका डेबिट साइड आता है. वहीं पर अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो आपका क्रेडिट साइड आता है रिवैल्यूएशन में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स. ओके, बस 3 आइटम्स फॉर डेबिट साइड, 3 आइटम्स फॉर क्रेडिट साइड. अब किस तरीके से फाइंड आउट करना है? देखिए, स्टॉक क्या है? एसेट्स. डेप्रिशिएट इट मींस कम हो रहा है. कितना परसेंट? 5%. तो स्टॉक की कितनी है? 1,50,000. 1,50,000 का 5% इट मींस 7,500. और एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो आती है डेबिट साइड, इसलिए आया टू स्टॉक अकाउंट 7,500. ओके, सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी ₹5,000. अब देखिए, पहले आपके प्रोविजन 4,000 के थे, अब हो रहे हैं 5,000. तो ये डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहा है. कितनी अमाउंट से? 1,000 से.
और प्रोविजन होती है लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो आती है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, इसलिए हमने लिखा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000। गॉट इट। उसके बाद फर्नीचर एसेट्स हो रही है, एसेट्स आपकी कम हो रही है 10% से, इट मींस ये रहा आपके 50,000 का 10% 5,000। और जब भी एसेट्स आपकी डिक्रीज होती है तो किस साइड आती है आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, तो टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। लास्ट बिल्डिंग आर वैल्यूड एट में हम डिफरेंस देखेंगे कि पहले बिल्डिंग की कीमत कितनी थी, 350 थी, अब हो रही है 4 लाख। तो बिल्डिंग है एसेट्स और एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं 50,000 से, और जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो किस साइड आते हैं आपके क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बाय बिल्डिंग कितने अमाउंट से हो गए इंक्रीज 50,000। सिंपल, 50,000 में से हमने 7,500 डिक्रीज करा, 1,000 डिक्रीज करा, 5,000 डिक्रीज करा, आपका आ गया टोटल 36,500। 36,500 आया आपका, उसे हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2 ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस बढ़ता है, वो भी ओल्ड रेशो में। तो राजेश का हो गया 21,900 एंड रवि का हो गया 14,600। गॉट इट। अब बनाते हैं हम सेकंड पॉइंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, देन आपको फिर इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। सो मूव ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सी कैपिटल अकाउंट्स, देखिए कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाते हैं सबसे पहले हमारा क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, इट मींस बाय बैलेंस पीडी। पुराने पार्टनर्स के पास पहले कैपिटल कितनी थी, तो 2,90,000 राजेश की थी, रवि की थी 1,50,000, जो कि हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि नया पार्टनर अपने साथ कितनी कैपिटल लाया, कितनी 1,60,000। और जब भी नया पार्टनर अपने साथ कुछ भी लाता है कैश में, तो हम करेंगे बाय कैश अकाउंट, न्यू पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। थर्ड हमारा क्या हुआ था, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन में तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, अगर लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। बट हमारे पार्टनर रिवैल्यूएशन में हमारा हो रहा था प्रॉफिट, तो बाय रिवैल्यूएशन 21,900 14,600 दोनों की हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया राजेश एंड रवि के अकाउंट में। उसके बाद यहाँ कोई रिजर्व्स नहीं लिए हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ कोई पुरानी गुडविल या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं लिया है जो हम यहाँ ट्रांसफर करें। तो अब एक और पॉइंट बचता है, हिडन गुडविल। सो इन दिस क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज हिडन। इस क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट हिडन है, तो विच विल बी फाउंड आउट एज बिलो। अब हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल based on Raman's share of profit the total capital of the firm should be। जो रमन का कैपिटल थी कितनी थी 1,60,000, और रमन का शेयर कितना था आपका, ये रहा 5:5:3:2, तो ये हो गया आपका 5:10 3:10 एंड 2:10, तो ये 2:10 है रमन का शेयर। ठीक है, रमन का शेयर है ये। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इट मींस 10/2 कर देंगे, तो आपकी फर्म टोटल कैपिटल आ जाएगी न्यू फर्म की, जो आई है आपकी 8 है। उसके बाद लेस कैपिटल ऑफ राजेश। राजेश की कैपिटल के साथ साथ हमें किनकी कैपिटल आपकी डिडक्ट करनी है, पुराने पार्टनर्स की। तो 2,90,000 प्लस 150 प्लस 160, बट एक और अमाउंट आपकी ऐड की जाएगी, वो है आपके प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होगा तो इन तीनों की कैपिटल के साथ आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐड करोगे एंड देन तब डिडक्ट करोगे आपके टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म से। और अगर लॉस होता है तो यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा आपका माइनस। रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस। इट मींस 290 प्लस 150 माइनस 36,500 एंड प्लस 160, तब आप ऐसा शो करोगे। फिर जो कैलकुलेट करके आएगा अमाउंट उसे 8 लाख से माइनस कर दोगे, या जो भी अमाउंट होगी उससे माइनस कर दोगे। तो अगर इसमें कुछ रिजर्व्स होते तो रिजर्व्स ऐड होते, या एसेट साइड के कुछ आइटम होते तो डिडक्ट होते। लास्ट लेक्चर्स में मैं करवा चुकी हूँ आपको
आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देख लेना, उसमें आपको एग्जैक्ट सब पता चल जाएगा कि रिजर्व हमने क्या करा है। अगर रिजर्व आए हैं या आपके गुडविल आई है पुरानी गुडविल, या फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आया, तो हमने किस तरीके से हिडन गुडविल फाइंड आउट करी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक नया पॉइंट आया है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं जल्दबाजी में, रिजर्व्स तो चलो ऐड कर दिए या फिर एसेट जो आइटम्स थे वो डिडक्ट कर दिए, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बट बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड जो भी अगर निकला है, प्रॉफिट निकला या लॉस, उसकी कैलकुलेट हिडन गुडविल में करना भूल जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ कि अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है या फिर लॉस है तो हिडन गुडविल में किस तरीके से वो इफेक्ट होगा। ओके, तो ये 36,500 आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट आता है तो माइनस प्लस किया जाएगा, सॉरी, और अगर लॉस आता है तो माइनस किया जाएगा। फिर जो अमाउंट आएगी उसे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म से हम डिडक्ट कर देंगे, आपकी आ जाएगी हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल आ गई है आपकी 1,63,500। अब हम इसे क्या निकालेंगे, रमन का शेयर। रमन का शेयर कितना है, 210। तो 1,63,500 का कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 10, 32,700। अब ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि आपका ओल्ड भी गिवन है और आपका न्यू भी गिवन है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सी, अभी हमारा जो रमन का शेयर निकला था, कितना निकला था, 32,700। अब एंट्री क्या होती है आपकी, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं ला सकता है या फिर हिडन गुडविल होती है, तो एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही हमने करा, न्यू पार्टनर कौन है, रमन, तो रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, इट मींस टू राजेश कैपिटल अकाउंट एंड टू रवीज कैपिटल अकाउंट। ये आपका शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। अब ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 एंड न्यू कितना है, 5/10। तो 3/5 माइनस 5/10 कैलकुलेट करके आ गया 110 फॉर राजेश। सेम रवि का अगर हम देखते हैं तो 2/5 माइनस 3/10, ये 5:3:2, ठीक है, तो 3/10। ओल्ड आपका है 3:2 और न्यू है 5, 3 एंड 2, ये है। और न्यू पार्टनर का कभी भी सेक्रीफाइस नहीं निकलता है क्योंकि हम उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, नए पार्टनर के सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए आपका नए पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलता है। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 1:1। तो हमारी एंट्री कितनी क्या थी, रमन्स करंट अकाउंट डेबिट था आपका टू राजेश कैपिटल अकाउंट एंड टू रवीज कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों तो क्रेडिट है ना आपके, तो एंट्री कहाँ इफेक्ट करेगी, क्रेडिट साइड बाय रमन्स करंट अकाउंट। और इक्वली हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट करा, 16,350 एंड 16,350, गॉट इट। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। अब बढ़ते हम लास्ट प्रोसेस की ओर, जो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। वो टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, इस साल हट रखा है, बट मैं फिर भी करवाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो इंक्लूड हो जाएगा, ओके। और आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि सीबीएसई ने साफ बोल रखा है अगर जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उनको भी पढ़ाइए आप, ताकि बच्चों को आगे कुछ भी करते हैं बीकॉम वगैरह बीबीए तो उनको समझ में आ जाए, वो टॉपिक से वो अलग ना रहे, ओके। सो मूव ऑन, बैलेंस शीट। सी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को ध्यान में रखते हैं। कोई चीज इंक्रीज हुई है तो हम ऐड करते हैं, कुछ डिक्रीज हुआ है तो हम उसे लेस करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आपका क्रेडिटर्स में सबसे पहले क्या बोला गया है, 3,85,000। रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स की के लिए कोई एडजस्टमेंट हुई थी, नहीं हुई थी, तो सेम अमाउंट के साथ आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे। सेम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट हुई थी, नहीं हुई थी, तो आपके सेम 40,000 आ जाएंगे। कैपिटल्स, अब आपकी जो बैलेंस सीडी आया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, वो कैपिटल्स हम यहाँ रखेंगे जिसका टोटल आया आपका 6,69,200 और आपका आ गया टोटल 10,94,200, गॉट इट। सेम
कैश में पहले आपका था 20,000, उसके बाद न्यू पार्टनर कैश में कितनी अमाउंट लाया, 1,60,000 की अपनी कैपिटल लाया, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई आपकी 1,80,000। डेटर्स थे आपके 94,000 के, 4,000 का प्रोविजन था बट मैंने यहाँ लिया 5,000। क्यों? क्योंकि आपका प्रोविजन इंक्रीज हो रहे थे 1,000 के रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसका टोटल आया था आपका 5,000। मतलब 1,000 को अगर मैंने 4,000 में ऐड करा तो आपका टोटल क्या बना प्रोविजन का, 5,000 इंक्रीज हो रहे, तो हमने इसको डिडक्ट करा, 89,000 के आपके प्रोविजन हो गए, डेटर्स हो गए सॉरी। उसके बाद स्टॉक आपके पहले थे 1,50,000 के, 7,500 डिक्रीज हो रहे थे, तो टोटल कितने आ गए 1,42,500। प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सेम अमाउंट के साथ आपके आ गई 15,000। फर्नीचर पहले 50,000 के थे, 5,000 डिडक्ट हो रहे थे, कम हो रहे, तो आपको कितना आ गया 45,000। मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सेम जो अमाउंट आपकी पुरानी बैलेंस शीट में थे वही हम ले लेंगे 1,90,000। उसके बाद बिल्डिंग आपकी पहले थी 3,50,000 की, जो 50,000 से बढ़ रही थी, तो टोटल कितना आ गया आपका 4 लाख। लीजिए 4 लाख। फिर एक और चीज आएगी आपकी, न्यू पार्टनर अगर अपनी गुडविल हिडन है, मतलब न्यू पार्टनर की गुडविल अगर हिडन है, तो आपको क्या करके आया था, करंट अकाउंट करके शो हुआ था, तो वो रमन्स करंट अकाउंट करके हम यहाँ शो कर देंगे 32,700। गॉट इट? तो टोटल आपका आ गया 10,94,200। तो ये क्वेश्चन था आपका पूरा, जो मैंने आपका फिनिश करवा दिया है। हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं मैंने हिडन गुडविल से रिलेटेड। अगर कोई दिक्कत आई होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि मुझे पता चले कि कितना आपको समझ में आ रहा है कितना नहीं। गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद डीके क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।